What is success? Success is finding the right balance of risk, return, reward and property. और जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हो तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसके दाम तो कम हो लेकिन रिवॉर्ड्स ज्यादा हो, ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढने में मदद करता है ये शो जिसका नाम है प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन ये शो आपको रियल एस्टेट की सारी मैथ्स, कॉमर्स और साइंस बताता है, लेकिन साथ ही साथ आपके डाउट्स को भी क्लियर करता है। जी हाँ, तो चलिए ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज के हमारे शो में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू का आखिरकार पता कैसे लगाएं। और जब हम जाएंगे हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी की ओर तो जानेंगे इस टर्म का मतलब, रिलीज डीड। आगे बढ़ते बढ़ते हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी रेंट करना बाय करने से ज्यादा बेटर होता है यार, सच है या फिर मिथ? लेट्स फाइंड आउट इन आवर मिथ बस्टर। और मुंबई में प्रॉपर्टी सच में इतनी महंगी है या फिर वहां के लैंडलॉर्ड्स महंगा करके देते हैं, ये जानेंगे आज की हमारी फुल प्रूफ स्टोरी में। बट उससे पहले लेट्स हेड ऑन टू आवर रियल एस्टेट की अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करें तो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर हेवी फाइन इंपोज करने की बात की है जिनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फंक्शनल नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ दे देता हूँ। यहाँ पर नासिक के अंदर 500 स्क्वायर मीटर से जितने भी बड़े रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फंक्शनल होना जरूरी है। दूसरी अपडेट की बात करूं तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी मुंबई में त्योहारों के इस सीजन में इस साल पिछले साल से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ग्रोथ देखी गई है। ये ग्रोथ 14% की बताई जा रही है। तीसरी अपडेट की अगर बात करें तो भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब शहर में जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट था उसको साफ करने की बात की है। इसके चलते हुए उन्होंने वहां के लोगों से अपील की है कि अगर आपको ऐसा कोई वेस्ट नजर आता है तो प्लीज आप बीएमसी को बताइए, वो वहां से उसे साफ करेगा। कहते हैं जो सवाल नहीं पूछते या तो उन्हें सब कुछ पता होता है या उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। वैसे फर्स्ट कंडीशन डजंट एग्जिस्ट। तो जब बात आप रियल एस्टेट की करते हैं ना तो यहाँ पर आपको जहन में जो सवाल है ना बस पूछ डालिए, और ये शो प्राइम लोकेशन आपको बिल्कुल उसी मोड पर ले जाता है हमारे वायरल सवाल के थ्रू, जहां पर आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके। एग्जैक्टली। और आज का वायरल सवाल आया है सीधे हैदराबाद से मिथिलेश का। वायरल सवाल। हेलो, मेरा नाम मिथिलेश है, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसका वैल्यूएशन किस तरीके से, इसकी जानकारी कैसे मिल सकती है, उसके लिए मुझे जानकारी चाहिए। तो आज का वायरल सवाल आईटी सिटी हैदराबाद से मिथिलेश ने पूछा है और वो पूछ रहे हैं कि यार जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो उसके वैल्यूएशन का कैसे पता करें, और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर निखिल आनंद सर। सर, ओवर टू यू। It's not only in India, I will talk about worldwide. I'll say the maximum value of a commercial property should be based on the ROI it can give it to you. That means कि एक प्रॉपर्टी अगर आप किराए पे खरीदते हैं और उसे किराए पे चढ़ाते हैं तो वो आपको कितना किराया देती है, इसके ऊपर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 6% ROI के साथ होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू 12% तक जा सकती है। तो अगर आपको 6% किसी की रिटर्न मिल रही है तो वो अच्छी प्रॉपर्टी है, और अगर 12% तक मिल रही है तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इस बेसिस पे आप अपना उसकी वैल्यू को असेस कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच निखिल सर। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट आंसर। और हम हर बार इसलिए कहते हैं कि भाई एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपके पास भी कोई वायरल सवाल है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेजिए 9506-104-104। वेटिंग फॉर योर वायरल सवाल। अच्छा वैभव, हाँ छोड़, अच्छा डिक्शनरी खोल लेते हैं अपने यार। अरे बताना, शायद अपन को पता हो, जरूरत ही ना पड़े। चल अच्छा ठीक है। रिलीज डेट के बारे में पता है? हाँ वही रिलीज डेट ना जो हमने पहले पढ़ा था। क्या सेल डेट नहीं होती है वो वो सेल डेट पढ़ा था। एग्जैक्टली रिलीज डेट क्या होती है ये आज हम जानेंगे अपने रियल एस्टेट की डिक्शनरी में। चलते हैं रियल एस्टेट डिक्शनरी। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी की तब ये रिलीज डेट का मतलब निकल कर आता है कि
एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट या फिर अदर राइट्स को रिलीज करना चाहे तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एब्सोल्युटली। अब आप मान लीजिए कि दो लोगों ने ना एक प्रॉपर्टी ली है, लेकिन उसमें से अब एक ऐसा है जो कि उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप या फिर क्लेम को पूरी तरीके से गिव अप करना चाहता है, तो ऐसे मोमेंट पे रिलीज डीड इज द प्रेफरेबल डॉक्यूमेंट टू बी यूज्ड। अब इसको एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा होम लोन का प्रोसेस, जहां पर बैंक्स के पास आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं होम लोन के रूप में, राइट। लेकिन जब होम लोन पूरा हो जाता है तो बैंक इस रिलीज डीड का इस्तेमाल करता है अपने ओनरशिप राइट्स को रिलीज करने के लिए। ब्रो, तो प्रॉपर्टी बाय करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़, एक काम कर, प्रॉपर्टी रेंट कर ले। क्या है ना, इंडिया में रेंटल यील्ड सस्ता है, तो प्रॉपर्टी रेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देख, तेरे को पूरी मैथ्स बताता हूँ, एक्सेल निकालूं क्या? देखो, ये सारे आपने डिस्कशंस ना कई बार दोस्तों के बीच में या फिर कलीग्स के बीच में होते हुए देखे होंगे। क्या रेंटिंग इज अ गुड ऑप्शन रादर देन गो फॉर बाइंग। अगर आप YouTube पर भी डालेंगे ना रेंट वर्सेस बाय, तो वहां पर भी आपको 40-50 वीडियोस देखने को मिल जाएंगे सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन ये मिथ है या फिर एक फैक्ट, जानते हैं आज के हमारे मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमारे देश में जो रेंटल यील्ड है वो काफी कम है, जिस वजह से रेंटिंग इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन 3 ऐसे फैक्टर्स हम आपको बताएंगे जिनको अगर आप कंसीडर करते हैं तो बाइंग अ प्रॉपर्टी इज अ बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर यू। नंबर 1, सिक्योरिटी। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ना इंडिया में ओल्ड एज लोगों के लिए कोई भी वेलफेयर स्कीम नहीं है और ना ही फ्री हाउसिंग की कोई फैसिलिटी है। तो ऐसे मोमेंट पे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है एंड सर के ऊपर छत भी नहीं है, तो लाइफ बुढ़ापे में काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। नंबर 2 की अगर बात करें तो सस्ते होम लोन्स। जी हाँ, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो आपको होम लोन समवेयर अराउंड 7% के आसपास मिल जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे अदर लोन से, यानी कि पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन, जो आपको मिलते हैं 15 से 18% के आसपास। तो समवेयर होम लोन आपके पास सस्ता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर आपको टैक्स सेव करने में भी फायदा मिलता है। नंबर 3, कैपिटल अप्रिसिएशन। देखिए, अगर स्टॉक्स के मुकाबले रियल एस्टेट की ग्रोथ देखी जाए ना, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्लो होती है और उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है। लेकिन यहीं पर अगर आप पिछले 20 साल की रिपोर्ट को देखेंगे तो 11.6% CAGR से अप्रिशिएट होते हुए देखा गया है रियल एस्टेट को, और उसने इन्फ्लेशन को बीट भी किया है। देखिए, अगर कोई नया मुंबई शिफ्ट हुआ है तो आपने उसके मुंह से ये कहते हुए जरूर सुना होगा, यार मतलब यहाँ पे तो महंगाई पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स है बहुत महंगा घर देते हैं, खरीदने की बात करो या फिर रेंट करने की बात करो, मतलब फूल बना रहे हैं लोग यहाँ पर। क्या एग्जैक्टली फूल बनाए जा रहे हैं वहां पर, या फिर मुंबई के स्काई हाई रेट्स के पीछे कोई जेन्युइन रीजन है? ये हम जानेंगे अपनी आज की फुल प्रूफ स्टोरी में। फुल प्रूफ स्टोरी। देखिए, अगर आप मुंबई की ज्योग्राफी की बात करेंगे ना तो आपको सारी चीजें बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी। देखो, ये शहर 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो दैट सिंपली मींस कि ये सिर्फ एक्सटेंड हो सकता है कहां से, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। वहीं आप अगर दिल्ली की बात करेंगे तो चारों साइड से खुला हुआ है और वो चारों साइड फैल सकता है। मुंबई का टोटल लैंड एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 2.2 करोड़ लोग रहते हैं। यानी कि मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी 36,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी की मात्रा 11,050 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब क्योंकि मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, जिस वजह से यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ काफ़ी लोग देश और दुनिया भर से माइग्रेट होते हैं। सो ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड इन मुंबई एंड हाई डिमांड, वहाँ रियल एस्टेट रॉकेट बन चुका है और घरों के प्राइस आसमान छू रहे हैं। सो इन शॉर्ट, आपको कोई फूल नहीं बना रहा, इट इज व्हाट इट इज इन मुंबई। बाकी आज का हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये प्राइम लोकेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक दबाइए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और खुद की कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। बाकी देखते रहिए प्राइम लोकेशन। सोना एंड वैभव साइनिंग ऑफ। प्राइम लोकेशन।